सारी दुनिया देखेगी माँ। ये सूरत और ये आवाज जो तेरे बेटे के पास है वो सबके पास नहीं। तुझे नहीं मालूम माँ, तूने बेटा नहीं अलादीन का चिराग पैदा किया। बॉलीवुड में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दे पर आते ही दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर देते हैं। उनकी एक अदा, एक डायलॉग और सिर्फ उनकी मौजूदगी ही हंसी की लहर पैदा कर देती है। ऐसे ही एक शख्स थे गोवर्धन पंडितराम असरानी, जिन्हें दुनिया असरानी के नाम से जानती है। 5 दशकों से ज्यादा के अपने करियर में उन्होंने 350 से ज्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। उनकी सबसे यादगार भूमिका 1975 की आइकॉनिक फिल्म शोले में जेलर की थी, जहां उनका डायलॉग "हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं" आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है। असरानी ने न केवल अभिनय किया बल्कि कई फिल्मों का डायरेक्शन भी किया। अनफॉर्चुनेटली 20 अक्टूबर 2025 को 84 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में फेफड़ों की समस्या के कारण उनका निधन हो गया। ये बॉलीवुड के लिए एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि वे कॉमेडी की दुनिया के एक अनमोल रत्न थे। असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को ब्रिटिश भारत के जयपुर में एक मिडिल क्लास सिंधी हिंदू परिवार में हुआ। देश के बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से जयपुर आकर बस गया। उनके पिता एक कारपेट कंपनी में मैनेजर थे और बाद में उन्होंने अपना कारपेट का दुकान खोला। असरानी 4 बहनों और 3 भाइयों के परिवार में पले बड़े। परिवार मिडिल क्लास था और असरानी को बचपन से ही बिजनेस में कोई रुचि नहीं थी। जयपुर की गलियों में खेलते हुए असरानी का मन अभिनय की ओर झुका। वे अक्सर रेडियो पर कलाकारों की नकल उतारते और दोस्तों को हंसाते। उनकी इस प्रतिभा ने उनके अभिनय के सपने को जन्म दिया। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से पूरी की। इसके बाद राजस्थान कॉलेज जयपुर से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू किया। उनकी आवाज और नकल करने की कला ने उन्हें स्थानीय स्तर पर पहचान दिलाई। 1960 से 1962 तक उन्होंने साहित्य कलभाई थक्कर के अंडर ट्रेनिंग ली, लेकिन असली मोड़ तब आया जब वे मुंबई चले गए। 1964 में उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया और 1966 में कोर्स पूरा किया। यहाँ से उनका सफर शुरू हुआ, जो बॉलीवुड के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। FTII में उनकी क्लासमेट जया बच्चन थी और वे उनके इतने करीब थे कि अमिताभ बच्चन और जया की शादी में उन्होंने जया के चौथे भाई की भूमिका निभाई और रस्में पूरी कीं। FTII पूरा करने के बाद 1967 में उनकी पहली हिंदी फिल्म हरे कांच की चूड़ियां रिलीज हुई, जिसमें वे बिस्वजीत के दोस्त की छोटी सी भूमिका में नजर आए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन असरानी ने हार नहीं मानी। उसी साल उन्होंने गुजराती सिनेमा में कदम रखा और पहली गुजराती फिल्म में मेन रोल निभाया, जिसमें वे अभिनेत्री वहीदा के साथ दिखे। 1967 से 1969 तक उन्होंने 4 गुजराती फिल्मों में काम किया, जिनमें ज्यादातर मेन रोल या सपोर्टिंग रोल थे। हिंदी सिनेमा में उनकी असली शुरुआत 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म सत्यकाम से हुई, जिसमें उन्होंने सहायक किरदार निभाया। लेकिन 1971 में मेरे अपने और गुड्डी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। गुड्डी में उनकी कॉमेडी और जया बच्चन के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद शोर, रास्ते का पत्थर, बावर्ची और सीता और गीता जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का उभरता सितारा बना दिया। 1970 का दशक असरानी के करियर का सबसे शानदार दौर था। उन्होंने 1970 से 1969 तक 101 फिल्मों में काम किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ खूब जमी। 1972 से 1991 तक उन्होंने राजेश खन्ना की 25 फिल्मों में काम किया, जिनमें बावर्ची, नमक हराम और आज की ताज़ा खबर जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और जया बच्चन जैसे सुपरस्टार्स के साथ उनकी केमिस्ट्री ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया, लेकिन 1975 की शोले ने उन्हें अमर कर दिया। इस फिल्म में जेलर के किरदार में उनकी कॉमेडी, डायलॉग डिलीवरी और अमिताभ धर्मेंद्र के साथ उनकी टाइमिंग ने दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया।
हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं जैसे डायलॉग आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। असरानी की खासियत थी उनकी बहुमुखी प्रतिभा। वे सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रहे। खून पसीना में उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया, कोशिश में दुष्ट भाई, बिदाई में डबल रोल, चैताली में आवारा, निकाह में रोमांटिक किरदार और तेरी मेहरबानियां में खलनायक की भूमिका निभाकर उन्होंने अपनी रेंज दिखाई। असरानी सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि एक स्किल्ड डायरेक्टर भी थे। उन्होंने 1974 से 1997 तक 6 फिल्मों का डायरेक्शन किया। उनकी पहली गुजराती फिल्म अहमदाबाद नो रिक्शा वाला में उन्होंने मुख्य भूमिका भी निभाई। हिंदी में उनकी पहली डायरेक्टेड फिल्म चला मुरारी हीरो बनने थी, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया। इस फिल्म को समीक्षकों ने खूब सराहा। इसके बाद सलाम मेम साहब, हम नहीं सुधरेंगे, दिल ही तो है और उड़ान जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया। 1990 के दशक में असरानी की भूमिकाएं कम हुईं, लेकिन उनकी प्रतिभा ने उन्हें हमेशा आगे रखा। जो जीता वो ही सिकंदर में दुबे जी, तकदीरवाला में चित्रगुप्त और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में सिक्योरिटी ऑफिसर जैसे किरदारों ने उन्हें नई पीढ़ी के दर्शकों से जोड़ा। 2000 के दशक में प्रियदर्शन और डेविड धवन की कॉमेडी फिल्मों ने उन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। हेरा फेरी में बैंक मैनेजर, भूल भुलैया में मुरारी, धमाल में नारी कॉन्ट्रैक्टर, माला माल वीकली में चोखे और गरम मसाला में मामू जैसे किरदारों ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। क्योंकि में उनकी गंभीर भूमिका ने फिर से उनकी बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया। असरानी को उनके शानदार काम के लिए कई अवार्ड मिले। गुजरात सरकार ने उनकी गुजराती फिल्म 7 कैदी के लिए बेस्ट एक्टर और डायरेक्टर का अवार्ड दिया। 1973 में अनहोनी के लिए उन्हें शमा सुषमा अवार्ड मिला। 1974 में आज की ताज़ा खबर के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड जीता और अभिमान के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला। असरानी की जिंदगी का एक खूबसूरत पहलू उनकी प्रेम कहानी थी। 1973 में उन्होंने अभिनेत्री मंजू बंसल से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात आज की ताज़ा खबर और नमक हराम की शूटिंग के दौरान हुई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और शादी के बाद उन्होंने तपस्या, चांदी सोना, जाने बहार, जुर्माना और नालायक जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। उनका बेटा नवीन असरानी अहमदाबाद में डेंटिस्ट है। असरानी ने 2025 तक काम जारी रखा। उनकी हाल की फिल्मों में ड्रीम गर्ल 2, नॉन स्टॉप धमाल और भूत बंगला शामिल हैं। उनकी कॉमिक स्टाइल, चेहरे के हाव भाव और डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें अनोखा बनाया। अनफॉर्चुनेटली लंबी बीमारी के बाद 20 अक्टूबर 2025 को मुंबई में उनका निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती थे, जहां फेफड़ों में तरल पदार्थ जमा होने से दोपहर 3 बजे उनका देहांत हुआ। वहीं आपको बता दें, असरानी ने अपनी पत्नी मंजू असरानी से स्पष्ट रूप से कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद कोई हंगामा या भीड़ न हो। वे शांतिपूर्ण तरीके से जाना चाहते थे, बिना किसी सार्वजनिक आयोजन या मीडिया कवरेज के। उनके मैनेजर बाबू भाई थिबा ने बताया, सुबह ही उन्होंने मंजू से कहा था कि अंतिम संस्कार में भीड़ भाड़ न हो। वे शांति से जाना चाहते हैं, इसलिए हमने इंडस्ट्री वालों को सूचना नहीं दी। मंजू ने उनकी ये आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए अंतिम संस्कार के बाद ही निधन की खबर साझा की। असरानी की विरासत भारतीय सिनेमा में अमर है। उन्होंने 5 दशकों में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी और बहुमुखी अभिनय ने उन्हें बॉलीवुड का कॉमेडी किंग बनाया। उनकी हंसी, डायलॉग्स और सादगी हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेगी।